नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर संपत्ति की जानकारी को सार्वजनिक किया गया है। 30 मंत्रियों ने साल के अंतिम दिन संपत्ति को सार्वजनिक किया। नीरज सिंह सबसे अमीर तो सुरेंद्र मेहता सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं। नीरज कुमार सिंह के पास कुल संपत्ति 13 करोड़ रुपए की है, जिसमें 3.25 करोड़ रुपए चल संपत्ति और अचल संपत्ति 10.5 करोड़ रुपए की बताई गई है। सुरेंद्र मेहता की बात करें तो सुरेंद्र मेहता के पास 65 लाख की कुल संपत्ति का जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास केवल 21,000 रुपए हैं। बैंकों में मात्र 60,000 रुपए जमा है। दिल्ली में 1,000 वर्ग फीट के आवास के अलावा कोई चल अचल संपत्ति नहीं है। सरकार के तमाम मंत्रियों के संपत्ति का ब्यौरा जो है वो घोषित हो चुका है और इसमें कई जो हैं वो चौंकाने वाले तथ्य जो हैं वो सामने निकल करके आ रहे हैं। और सबसे पहली बात जो सामने निकल करके आई है वो जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं उनके बारे में कि इस बार उन्होंने जो संपत्ति की घोषणा की है उसमें अपने जो बेटे हैं निशांत, उन पर जो डिपेंडेंट का जो फॉर्म है वो डिपेंडेंट के सूची से उन्होंने हटा दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले बार तक जो संपत्ति का जो ब्यौरा उन्होंने दिया था उसमें डिपेंडेंट के रूप में निशांत का नाम रखा था, लेकिन इस बार वो नाम हटा दिया गया है और उनके पास जो है वो 23,000 रुपया कैश जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इनके साथ जो कई तमाम मंत्री हैं उन पर देखा जा रहा है कि कई मंत्री जो हैं उनके पत्नी जो हैं वो उनसे ज्यादा अमीर है। किसी के पास बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं तो कोई हथियार के भी शौकीन है। तो ये आंकड़े जो हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ साथ अगर इनकी बात करें, सम्राट चौधरी की बात करें, तो सम्राट चौधरी के जो पूरे आंकड़े संपत्ति की घोषणा हुई है उसमें काफी इजाफा जो है वो हुआ है। वहीं जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं, विजय सिन्हा की जो पत्नी है वो उनसे ज्यादा अमीर जो है वो इस संपत्ति में दिखाई पड़ रही हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आपको कहूं कि सबसे अमीर जिनके पास कैश सबसे ज्यादा है उनकी अगर बात करें तो पीएचडी मंत्री हैं नीरज कुमार सिंह जो हैं, उनके खाते में ये पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो हैं वो अमीर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तमाम आंकड़े जो हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। जो परिवहन मंत्री है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवहन मंत्री हैं शीला मंडल, उनके पास कोई अपनी गाड़ी नहीं है। ये एक जो तथ्य है वो सामने आया है कि जो परिवहन मंत्री है उनके पास खुद अब उनके नाम से कोई गाड़ी नहीं है। अशोक चौधरी जो हैं उन पर कई जो बकाया है, जो लोन है वो करोड़ों रुपए का है। ये तमाम जानकारियां जो हैं इस संपत्ति के ब्यौरे में सामने निकल करके आई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसमें मंत्रियों ने खुद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की बात करें तो जिस संपत्ति का जिक्र किया गया है वो आपको आश्चर्य में जरूर डाल देगा। सबसे पहले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के पास कुल संपत्ति जो है 81,000 रुपए कैश के तौर पर दिखाई गई है। दिल्ली में 1,000 वर्ग फीट का उनके पास एक मकान है। इसके अलावा कोई उनके पास चल संपत्ति नहीं है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो सामने आता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात कर लें तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास क्या कुछ है तो कुल संपत्ति 8.61 करोड़ रुपए की उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। यानी कि डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर हैं। अगर इन आंकड़ों को आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही प्रतीत होगा। बिहार में चूंकि दो डिप्टी सीएम हैं तो दूसरे डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की बात कर लें तो उनके पास क्या संपत्ति है, कुल संपत्ति 5.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास मौजूद है। यानी कि वो भी बिहार के मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, जिस संपत्ति का जिक्र किया गया है वो आपको आश्चर्य में भी डालेगा कि बिहार में मंत्री ज्यादा अमीर है बनिस्बत मुख्यमंत्री के। और इसीलिए कई परिवहन मंत्री की चर्चा भी हम करें, परिवहन मंत्री जो हैं शीला मंडल,
उनके पास कोई गाड़ी ही नहीं है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसकी चर्चा हमारे सहयोगी भी लगातार कर रहे थे। और पटना से संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। रवि, नए साल में नए खुलासे और आश्चर्य में डालने वाले ये जानकारी कही जाएगी जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर उनके अपने मंत्रिमंडल के दिख जाएंगे, मंत्रियों से ज्यादा अमीर उनकी पत्नियां दिख जाएंगी, और परिवहन मंत्री के पास कोई वाहन ही नहीं है, खुद उनके पास कोई अपनी गाड़ी नहीं है। जी बिल्कुल, और जो आंकड़े सामने आए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। जैसा आप बता भी रहे थे कि अब कई आंकड़े ऐसे हैं जो बाकी जनता के बीच जाएंगी। आने वाला चुनावी साल है और चुनावी साल में जनता के बीच तमाम मंत्री लोग रहेंगे, अपने प्रचार में भी रहेंगे, लेकिन जो आंकड़े जनता के पास जा रही हैं उसमें जो तथ्य सामने निकाल कर के आए हैं वो सचमुच दिलचस्प हैं, क्योंकि जो तमाम मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री से ज्यादा हैं। और मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं, देखिए एक छोटे छोटे पहलुओं को भी उन्होंने शामिल किया है। उन्होंने बताया है कि उनके पास 11 गाय हैं, 9 बछड़े हैं, ऐसी मशीन है। ये तमाम छोटी छोटी जानकारियां जो है उन्होंने दी है, और कैश के रूप में जो है वो सिर्फ 21,000 रुपए हैं। लेकिन जरा देखिए, सबसे गरीब अगर मंत्री की बात करें तो यहाँ पे शामिल हुए हैं सुरेंद्र मेहता, जो खेल मंत्री हैं। उन्होंने जो ब्यौरा दिया है उसके मुताबिक लगभग 65 लाख रुपए उनके पास है, जिसमें से 56 लाख रुपए जो है सरकारी बकाया है। तो ये एक दिलचस्प पहलू ये भी सामने निकल कर आया है। परिवहन मंत्री है लेकिन उनके पास खुद गाड़ी नहीं है। सबसे अमीर अगर मंत्री की बात करें तो पीएचडी मंत्री जो हैं वो नीरज कुमार सिंह, वो सबसे ज्यादा अमीर के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जिसमें करोड़ों रुपए का सरकारी बकाया दिखाई पड़ रहा है। आप जो संतोष कुमार सुमन, जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं, उनका ब्यौरा आया है। उसमें 4 घर जो है उनके नाम से है, गया में है, महकार में है, और पटना में 2 घर जो है वो उसमें सामने है। लेकिन इतना तो है कि जो सामने निकल करके जो संपत्ति का ब्यौरा है निश्चित रूप से एकदम दिलचस्प है, और कई पहलू जो है वो सामने निकल करके आए हैं। जी बिल्कुल रवि, तो ये चुनावी साल है और सचमुच इस साल में जनता भी अगर अपने मंत्रियों के बारे में जानकारी अभी इस वक्त देख रही होगी या सुन रही होगी तो वो भी आश्चर्यचकित जरूर होगी कि क्या सचमुच बिहार के मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर उनके मंत्री हैं, मंत्रियों से ज्यादा अमीर उनकी पत्नियां हैं, और परिवहन मंत्री के पास कोई गाड़ी खुद की अपनी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि एस नारायण। तो आखिर दिन पुराने साल में 2024 में जब संपत्ति की घोषणा की गई तो ये ब्यौरा जो है इस वक्त आपके सामने। साल 2025 बिहार के लिए चुनावी साल है और नए साल की शुरुआत आरजेडी ने एक नए पोस्टर और नए नारे के साथ कर दिया। आरजेडी के नए साल की शुभकामनाएं देते हुए ये नया पोस्टर का आना। अब इसमें नारा देखिए क्या दिया गया है, आओ चले तेजस्वी संग, सरकार बनेगी अब की यंग। चीज का नया साल चुनावी साल होने जा रहा है, और इस चुनावी साल में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बड़े बड़े वादे जो है वो करने वाली है। लेकिन इस नए साल की शुरुआत होते ही आरजेडी ने नया पोस्टर जो है वो लगाया है, और इस नए पोस्टर के जरिए जो है वो एक बड़ी शुरुआत कर रही है। एक तरफ पीछे जो आप देख रहे हैं कि हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है तेजस्वी की तस्वीरों के साथ, तो ये पोस्टर जो है पहले लगा था। लेकिन एक नई पोस्टर देखिए जरा, यहाँ 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ एक कविता की शक्ल में यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है, और ये पोस्टर लगाया है आरजेडी के प्रदेश महासचिव जो है भाई अरुण, उन्होंने लगाया है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसका जो नारा है वो बिल्कुल नया है, आओ चले तेजस्वी संग और सरकार बनेगी अब की यंग। तो ये एक नारा है कि सरकार इस बार जो है यंग बनने वाली है। और ये जरा देखिए कि नया साल है, नई उमंग, आओ जुड़े राजद संग, सरकार बनेगी वादों संग, सौगातें मिलेंगी रंग बिरंग, 2500 रुपया माई बहन को, 1500 बुजुर्ग अभिभावक को, युवाओं को रोजगार मिलेगा मुफ्त, 200 यूनिट बिजली संग, आओ चलें तेजस्वी संग, सरकार बनेगी अब की यंग। कुल मिलाकर के तेजस्वी ने जो वादे किए हैं और जिस तरह से माई बहन मान योजना को उन्होंने लगातार प्रचारित किया है, और माना जा रहा है कि तेजस्वी ने इस योजना के तहत जो है एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है, मुफ्त बिजली देने की बात की गई है। तमाम वादों के साथ
ये नया पोस्टर जो है, इस पोस्टर के साथ आरजेडी और नए नारों के साथ नए साल की शुरुआत करने जा रही है। देखना होगा कि नया साल चुनावी साल है और इस चुनाव में कौन बाजी मारता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर सहरसा से, जहां मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। महिषी थाना क्षेत्र के बलिया सिमर गांव में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में मंत्री को पैर और हाथ में चोट आई है। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। तस्वीरें आपके सामने, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे मंत्री जी और मंत्री रत्नेश सदा को पीछे से आ रही एक ऑटो ने जोरदार टक्कर मारी। हालत हालांकि उनकी स्थिर बताई जाती है, पैर और हाथों में उन्हें चोट लगी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, तेज रफ्तार ऑटो ने किस तरीके से मंत्री रत्नेश सदा को टक्कर मारी। सदर अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया। पैर और हाथ में चोट की बात सामने आती हुई, जहां पर इस वक्त उनका जांच जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। मंत्री रत्नेश सदा हालांकि खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे व्हीलचेयर से उन्हें अस्पताल ले जाती हुई ये तस्वीर, जहां पर बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे मंत्री रत्नेश सदा, जो कि उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा है। और इसी दौरान ऑटो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। कहाँ चोट लगी है? पेट में थोड़ा। कहाँ की घटना है ये? हम रात गांव गए थे, नंबर ले रखे थे। कितने ऊपर टहल गए थे, घर से एकाएक टेम्पो आया। अब क्या स्थिति है? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जिस समय में आए थे थोड़ा उनका बीपी भी बढ़ा हुआ था, पहले से बीपी और डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो, तो सारा कुछ किया गया, टोटल जांच किया गया। सर में चोट आई थी पीछे के भाग में, सीटी स्कैन करवाए। पैर में भी जख्म था तो उसके लिए एक्सरे करवाए, लेकिन सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आया है। सर अभी ठीक हैं और सर की इच्छा हुई कि हमारा सब कुछ कर दिया जाए, हम घर जाना चाहते हैं, तो उनके रिक्वेस्ट पर हमने उनको डिस्चार्ज भी कर दिया। तो आज से साल 2025 का आगाज हो चुका है और देश और दुनिया में लोग जश्न में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों को नए साल पर शुभकामनाएं दी। सोशल साइट एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोस्ट कर लिखा, 9 वर्ष के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि ये 9 वर्ष आप सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव और अनंत सफलताओं का वर्ष हो। सबके प्रयास से सुखी, समृद्ध एवं गौरवशाली बिहार के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल। देशवासियों को क्या कहेंगे सर? क्या देशवासियों को क्या पैगाम दीजिएगा? नहीं दे रहा है, सब लोग का मंगलमय हो, सुखी रहे, संपन्न रहे, भेदभाव बेटा का काम करें। चलिए। आज राबड़ी देवी जी का भी जन्मदिन है सर। हाँ, तो उनका भी हम दे दिया बधाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बिहार के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर नए साल की बधाई दी है। साथ ही माई बहिन मान योजना, रोजगार, पेंशन बढ़ाने और 200 यूनिट फ्री बिजली का भी जिक्र किया है। तेजस्वी ने लिखा कि बिहार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हमें एक सूत्र, एक बंधन में बंधकर, एकजुट होकर एक लक्ष्य के लिए जी जान से काम करना होगा। तो बिहार में लोगों ने उत्साह के साथ नए साल का स्वागत किया है। लोगों ने झूमते गाते नए साल की शुरुआत की है। रात में बिहार के अलग अलग जिलों में लोगों ने नए साल का जश्न देखिए किस रूप में मनाया। 6 तस्वीरों के जरिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें, पटना, दानापुर, मोतिहारी, नवादा, बगहा और पूर्णिया की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे को न्यू ईयर की बधाई देते हुए लोग। तो वहीं पर पटना में नए साल के मौके पर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस ने 31 दिसंबर की देर रात सामाजिक तत्वों के खिलाफ
कार्रवाई भी की। पुलिस ने शराब के नशे में धुत लोगों पर कार्रवाई की है, साथ ही ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। आने के लिए कहीं कहीं परिवार के साथ भी लोग घूम रहे हैं, तो इसी क्रम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सामाजिक तत्व के लोग हैं और वो गाड़ी से लेकर के इधर उधर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तो देख रहे हैं, तो ट्रैफिक के लोग भी हैं यहाँ पर और सभी मिल करके हम लोग ने अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि कुल करीब 10 से 15 लोग हम लोगों ने डिटेन किया है और कुछ गाड़ियाँ पकड़ी गई है जो कि रेस ड्राइव करते हुए जा रहे थे, उनकी भी हम लोगों ने जांच करने का प्रयास किया है। खबर सिवान से, जहां नए साल का आगाज होते ही पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी ने खुद चौक चौराहों और थानों का निरीक्षण किया, साथ ही साथ एसडीपीओ सहित कई बड़े अधिकारी यहां मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि बहुत ही सुखद वातावरण में सिवान की तमाम जनता जो है अपना नववर्ष 2025 मना सके। अभी हम लोग रात्रि में भी एक विशेष पेट्रोलिंग का आयोजन हमने किया है, जिसमें सभी सीनियर ऑफिसर्स जो ज़िले के हैं। नए साल का आगाज हो चुका है, ऐसे में सिवान पुलिस अलर्ट मूड में है। खुद एसपी अमितेश कुमार दल बल के साथ आधी रात को सिवान के हर चौक चौराहे पर जायजा ले रहे हैं, तो वहीं निर्देश दे रहे हैं। हर चौक चौराहे पर नए साल को देखते हुए पुलिस बल सहित मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जिसका निरीक्षण करने आधी रात को सिवान एसपी अमितेश कुमार द्वारा दल बल के साथ निरीक्षण किया गया और कई अहम दिशा निर्देश दी गई। चूंकि नया साल है, ऐसे में सभी तत्वों पर भी सिवान पुलिस की पैनी नजर है। सिवान पुलिस एक्शन में दिख रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो बिहार में नए साल को मनाने के लिए नेपाल से काफी संख्या में लोग आते हैं। नेपाल के शराब, गांजा और अफीम के तस्कर भी काफी सक्रिय रहते हैं। तस्कर नए साल में बड़ी खेप लाने की फिराक में होते हैं, जिसे लेकर बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने सघन जांच अभियान चलाया। सभी वाहनों की जांच की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश कुमार। नए वर्ष को लेकर लगातार जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये खासतौर पे जो है रक्सौल की तस्वीर है, जहां पर जो है नेपाल से तमाम गाड़ियां जो है वो यहाँ आती है। तो वैसी स्थिति में जो एसएसबी के जवान है पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो तमाम गाड़ियों की पूरी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही उनको इंडिया में प्रवेश दे रहे हैं। देखिए लगातार जो बॉर्डर इलाके में काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और नए वर्ष में काफी सारे लोग जो हैं वो आते हैं बॉर्डर पार करके। तो वैसी स्थिति में कोई अनहोनी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर विशेष चौकसी जो है वो बरती जा रही है और लगातार जो एसएसबी के जवान हैं वो मुस्तैदी से पूरे गाड़ियों की जांच करने के बाद ही प्रवेश दे रहे हैं। देखिए लगातार जो गांजा, अफीम और ड्रग्स के तस्कर हैं वो काफी सक्रिय हो गए हैं। वैसी स्थिति में एसएसबी के जवान, पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तमाम गाड़ियों की जांच करते हैं और कोई अनहोनी ना हो। नए वर्ष में खासतौर पर नए वर्ष में तमाम लोग जो हैं वो नए वर्ष को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सके, इसको लेकर पूरी जो है मुस्तैदी के साथ एसएसबी के जवान तैनात हैं और काफी संख्या में इंडिया के लोग जो है वो नेपाल जाते हैं और नेपाल के लोग इंडिया आते हैं। तो वैसी स्थिति में किसी को परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है और तमाम गाड़ियों की गहन तरीके से जांच जो है वो एसएसबी के जवानों के द्वारा किया जा रहा है। अवनीश कुमार, न्यूज 18 रक्सौल। तो वहीं कटिहार में भी नए साल को लेकर उत्साह का माहौल है। लोग पार्कों में परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे। वन विभाग ने पार्क में क्राउड मैनेजमेंट का भी पुख्ता इंतजाम किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा। पूरे देश दुनिया में रौनक है और लोग अपने अपने ढंग से नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नज़ारा कटिहार के है। कटिहार के ये मेजर आशुतोष चिल्ड्रन पार्क है और आप देख सकते हैं कई फैमिली यहाँ आए हैं और इस तरह से पार्क को एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का तो झूला उला है, लेकिन बड़ों का भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह का हो जाए और उसका डेवलपमेंट और अच्छे से हो तो और लोग यहाँ आएंगे। हम लोग तो जानते थे कि चिल्ड्रंस पार्क है यहाँ, तो हम लोग आ गए। टिकट का रेट कुछ रखा, ज़्यादा बढ़ाया गया, उसका कारण? हाँ, कि इसलिए बढ़ाया गया कि बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो जाए, इसीलिए बच्चों के लिए 25 रुपया रखा गया है और बड़ों के लिए 50 रुपया रखा गया है। एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे लोगों को पूरा एंजॉय कराने के लिए लाए हैं यहाँ जी, और सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।
मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई 9 साल की। घर परिवार के लोग हैं जो दूर नहीं जा पाए और अपने परिवार के साथ आज के दिन के एंजॉय करना चाहते हैं, वो कटिहार के इस डेस्टिनेशन में पहुंचे हैं और अपने ढंग से नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते